शुरू करते हैं बेटा मैथमेटिकल टूल में, जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन लेना सीखेंगे। क्लियर बेटा? इधर देखो, हमने लिखा बेटा एक छोटी सी पॉइंट बात करते हैं जो तुम्हें पता भी होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर बेटा? अच्छा, आपने लिखा बेटा a प्लस बी का क्यूब। क्लियर? तो देखो, जिनको फार्मूला बेटा याद है उनके लिए सही है, जिनको नहीं याद है बेटा क्या वो ऐसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब इसको ओपन कर लो बेटा, ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी। क्लियर बेटा? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो a क्यूब इसका मल्टीप्लाई बेटा इससे प्लस a स्क्वायर बी, यहां लो बेटा, प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। क्लियर बेटा? यहां जाओ, प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर। इसको बेटा मैं सॉल्व कर दो तो आएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस वी क्यूब। क्लियर बेटा? ऐसे आप बेटा a प्लस बी के पावर 4 कर दिया जाए तो भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? लेकिन देखो, अगर ऐसे में लिखो a प्लस बी के पावर 10 तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये हो गया, अपने लिए ओपन करना इसे। तो यहां से एक चीज आता है, इधर देखो बेटा, अगर कहीं लिखा है a प्लस बी के पावर n, तो देखो बेटा इसको कैसे आप लिख सकते हो। आप लिखो बेटा a के पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई 1। पावर हटा दो बेटा, a की 1 से और b की 1 से बढ़ा दो। यहां पर b के पावर 0 लिखा था, देखो ध्यान से लिखा है, यहां आ जाएगा बेटा b के पावर 1। अगला टर्म देखो बेटा क्या लिखोगे आप, प्लस ये n था बेटा, अब n और n माइनस 1 और नीचे 2 इंटू 1 और a का पावर 2 से घटा दो बेटा और b का पावर 2 से बढ़ा दो। अगला देखो बेटा, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2। बात समझ गए बेटा? डिवाइडेड बाय कितना बेटा, यहां नीचे 3 लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और a का पावर 3 से हटा दो बेटा, n माइनस 3 और b का पावर 3 कर दो बेटा। ऐसे जब अगला टर्म लिखोगे अपना बेटा, तो उस हिसाब से बेटा क्या करोगे, ऐसे आप n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। क्लियर है? 4 टर्म लिखोगे और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और a का पावर 4 से घटा दोगे बेटा, b का पावर 4 कर दोगे। इस तरीके से चलता जाएगा बेटा, और लास्ट में जो आएगा टर्म वो कितना आ जाएगा बेटा, b के पावर n। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, इसको बेटा हम बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। अब ये सारी बातें छोड़ दो भाई, क्लियर है कि नहीं, कैसे आता है क्या आता है, लेकिन ये होता है ऐसा, इसको याद कर लो। क्लियर बेटा? इधर देखो, अब इस तरीके से ना बेटा हम इन दोनों रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, जो भी हमने पीछे लिखा था। हमने लिखा, फिर से सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर। देखो बेटा, तो क्या लिखूंगा, a स्क्वायर b के पावर 0 प्लस n बेटा कितना था, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, a के पावर 2 माइनस 1 b के पावर 1। आगे बात, प्लस अगला कितना बेटा, देखो ध्यान से, 2
2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, नीचे 2 इंटू 1 और यहां a के पावर 2 माइनस 2 और b के पावर कितना बेटा 2। इसका मतलब ये लास्ट टर्म आ गया नहीं आ गया, क्लियर बेटा। तो कितना आ गया, क्या ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे ये रिजल्ट तुम्हें पहले से पता है बेटा, मैं इस फार्मूले से वेरीफाई करवाना चाह रहा हूं। इधर देखो a प्लस बी का क्यूब वाला पोर्शन ओपन करते हैं बेटा, हम क्या लिखेंगे, a क्यूब b के पावर 0 प्लस पावर 3 है बेटा, तो 3a, एक पावर घटाया बेटा, b का एक बढ़ा दिया, प्लस पावर 3 था बेटा, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, a का पावर एक और से घटा दिया बेटा 1 कर दिया, b का एक और से बढ़ा दिया 2 कर दिया, प्लस अगला कितना बेटा, देखो अगला b क्यूब आएगा बेटा कि नहीं आएगा, तो a कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो यहां पर 1 ही आएगा। अब चाहे सॉल्व करके देख लो, क्लियर बात बेटा, आ गया कितना आ गया, देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आया बेटा कि नहीं आया, क्लियर है। छाप दो सारी बातें। देखो इसमें बेटा एक बात और याद रखो, n की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? n बेटा क्या हो सकता है आपका, इंटीजर होना कोई जरूरी नहीं है। n की वैल्यू जो बेटा आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, सब में ये चलता जाएगा। क्लियर है बात बेटा कि नहीं आई? इधर देखो, जैसे आपसे कैलकुलेट करने के लिए बेटा बोला गया a प्लस बी के पावर 4, आगे बात तो मैं लिखूंगा इजिकल टू a के पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 a के पावर 2 b स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 a b क्यूब प्लस अगला कितना जाएगा बेटा b के पावर 4। सॉल्व कर लो, a के पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस यहां बेटा 2 से बढ़ जाएगा, आ जाएगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, बेटा यहां आ जाओ, देखो ये बढ़ जाएगा, फिर से आ जाएगा प्लस 4 a b क्यूब प्लस b के पावर 4। क्लियर बेटा? आप चाहो बेटा इसको दो बार क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर के टर्म में लिखना और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। आगे बात बेटा क्लियर, सबके समझ में आया बेटा कि नहीं आया? लिख लो। देखो अब आगे काम करते हैं बेटा, हमें इसका यूज अप्रोक्सीमेशन में कैसे करना है उसको देखो बेटा। हमने लिखा कहीं a प्लस बी के पावर n, ठीक है बेटा। तो मैंने इसमें से बेटा a के पावर n कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस b बाई a के पावर n आएगा कि नहीं आएगा बेटा? क्लियर है? इधर देखो बेटा, इफ b बाई a वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है बेटा। देखो जैसे मान लेते हैं बेटा ये b बाई a की वैल्यू है 0.1 मान लिया बेटा, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 0.01। मतलब देखो तो एक नंबर छोटा बेटा बहुत स्मॉल नंबर हो ना, तो इसका स्क्वायर और स्मॉल होता है, उसका क्यूब और स्मॉल होता है बेटा। क्लियर है कि नहीं है?
आ गया बेटा। अच्छा ये बहुत स्मॉल मतलब बात समझ बेटा, 1 के कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल h कंपेयर टू 1। आ गया बेटा। तो ये कहानी क्या बन जाएगी बेटा, इधर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं अगर अपने तरीके से ओपन करो बेटा, a के पावर n, इधर देखो बेटा, ये आएगा 1 के पावर n प्लस अगला कितना बेटा n 1 के पावर n माइनस 1 b बाई a आएगा, प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 1 के पावर n माइनस 2 b बाई a स्क्वायर एंड सो ऑन बेटा। एक और टर्म लिख देता हूं, चलो, प्लस आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 1 के पावर n माइनस 3 b बाई a के पावर 3 एंड सो ऑन बेटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? देखो बेटा, इफ b बाई a बहुत स्मॉल कंसीडर हो जाए बेटा, लेस देन 1, वेरी लेस देन 1, क्लियर बेटा, तब की बात है ये। तो बेटा b बाई a का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, b बाई a का क्यूब और छोटा हो जाएगा बेटा, आगे वाले टर्म क्या हो जाएंगे बेटा, और स्मॉल होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर बेटा। तो यहां से हम क्या लिख लेते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम a के पावर n, और 1 के पावर n होगा बेटा 1 प्लस n b बाई a, ये लिख लेते हैं, आगे बात नहीं है। अच्छा कई बार क्या होता है बेटा, इसमें से आगे के भी एक दो टर्म कंसीडर करने पड़ जाते हैं, क्लियर है बेटा कि नहीं है? वो बेसिकली मैथ के पर्पज से होता है, जैसे बोल दिया था बेटा डेसिमल के 3 पॉइंट तक निकालना है कोई वैल्यू, तो कंसीडर करते हैं हम आगे वाली बातें, क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये हम लिख सकते हैं बेटा, छाप दो। छाप दिया बेटा, इधर देखो, जैसे हमसे लिखा गया बेटा कहीं 101 के पावर 1/3 बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन सॉल्व इट। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 100 प्लस 1, या चलो ऐसे लिख लो जिससे और अच्छा लगे, लो। तो क्या इसको बेटा हम ऐसे कर सकते हैं कि पावर 1/3, क्लियर है बेटा? आगे बात, इधर देखो बेटा, इसमें से अगर मैं 1000 के पावर 1/3 कॉमन ले लूं बेटा, तो ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1000 के पावर 1/3, तो बेटा ये हो जाएगा 10, क्लियर बेटा? अब देखो यहां पे अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूं बेटा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू 1000। अरे बेटा यही तो होता था, पावर आगे आ गया था, कितना लिखा था बेटा, 1 प्लस b बाई a के पावर n था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना लिखा था बेटा, 1 प्लस n b बाई a, वही लिखा बेटा, ये लिखा, क्लियर है? अच्छा देखो ये बेटा रफली कैलकुलेशन है, ये नहीं कि एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, आप आंसर आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा मैथ्स के बेटा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार फिजिक्स वाले भी पूछ रहे थे मैथमेटिकल टूल के नाम पर कि इसको डेसिमल के 3 प्लेस तक करो बेटा, तो इसमें आगे की वैल्यू भी कंसीडर करी जाती है जहां तक डेसिमल के 3 प्लेस तक जीरो ना आ जाए। आगे का बेटा इस तरह की कहानी चलती है उसमें, तो छोड़ दो सारी बातें, हम नहीं सीखेंगे, हमारा काम इससे चलता रहेगा। आगे बात बेटा, जैसे बेटा ये लिखा होता है 999, तो बेटा उसको मैं लिखता 1000 माइनस 1, तो यहां माइनस आता बेटा कि नहीं आता, और ये पावर लिखता बेटा तो यहां माइनस आ जाता। कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? ये होता बेटा अप्रोक्सीमेशन। अच्छा इसका यूज होता है बेटा, तुमने 9th में भी किया होगा ग्रेविटेशन में,
कुछ ऐसी वैल्यू आई होगी जब आपने देखा होगा वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, याद आएगा बेटा, कुछ जी डैश इजिकल टू जी 1 माइनस एच बाई आर के पावर -2 बेटा, इस तरीके से कुछ आया होगा और इस -2 को आपने लाके आगे रख दिया होगा तो माइनस का 2h बाई आर आ गया होगा बेटा, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। यहां पे हम यूज करते हैं बेटा, ये कब तक था बेटा, जब h की वैल्यू r के कंपैरेटिवली बहुत कम हो, जैसे r बेटा होता है 6400 किलोमीटर, अब आप 20 25 40 किलोमीटर तक हो तो ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। आगे बात, बस ये बात ध्यान रखना बेटा, 1 प्लस h के पावर n इजिकल टू आप 1 प्लस एन एच तभी लिख सकते हो बेटा जब h क्या हो, वेरी वेरी लेस देन 1 हो। आगे बात बेटा, मतलब मैक्सिमम 5% ऑफ 1, इससे ऊपर पे मत लगाना। आगे बात बेटा, क्लियर है?